आप जानते हैं, आप कोई व्यक्ति सोया है, गहरी नींद में सोया है, उसका नाम लेकर के बुलाइए, तुरंत जग जाता है। कौन जगा है उसको? क्या सुन करके जगा? नहीं। सुन करके जगा? नहीं, सुना नहीं। अगर वो सुन करके जगा, इसका मतलब वो सोया नहीं। अगर सोया है तो सुना कैसे? सोया होगा तो सुन नहीं सकता, सुना नहीं। अगर वो सुन गया तो उसका सोना सिद्ध नहीं हुआ। और अगर जग रहा है तो उसको नाम लेकर के क्यों बुलाएंगे? कैसे जगा? नाम की शक्ति, शब्द में शक्ति होती है। अगर एक भौतिक जगत के नाम में इतनी शक्ति है कि सोए हुए व्यक्ति को खड़ा कर देती है, तो आप सोचो ठाकुर जी का दिव्य नाम में कितनी शक्ति होगी। मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती है। शब्द की शक्ति को समझना, शब्द में बहुत शक्ति होती है। शब्द ब्रह्म है, और वो भी भगवान का नाम अतुलनीय, अविश्वसनीय, इतनी महिमा है नाम की। करके देखिए, मैं तो पहले ही इसीलिए बोल दिया, ये नाम आपकी तृष्णा को समाप्त कर देगा, आपको पवित्र बना देगा। जैसे जानते हैं ना, जैसे आप गर्मी के मौसम में नींबू और चीनी का घोल घोलते हैं, तो उसके बीज को छानने के लिए आप छकनी लगाते हैं, छन्नी लगाते हैं, वैसे ही ये जो कथा है, भगवान का नाम है ना, ये छन्नी का काम करता है। आप कभी अपने दिमाग में इस छन्नी को लगा करके देखना, सारा कूड़ा कबाड़ा छान करके बाहर फेंक देगी और प्योर प्योर चीज आपके अंदर रहने देगी। आप एकदम पवित्र हो जाएंगे। क्या बात है, शुद्ध चीजें आपके अंदर रह जाएगी। कोई अभिमान नहीं रहेगा, कोई तृष्णा नहीं रहेगी, कोई छल नहीं होगा, कोई कपट। यही तो पवित्रता है कथा की, यही तो मैं। अब देखो, कुछ चीजें हैं जो लोग बदनाम कर दिए, कुछ चीजें ऐसी, लेकिन वास्तविकता में आप जाकर के देखिए ना, किसी नामनिष्ठ महात्मा के पास बैठ करके जाकर के देखिए क्या उसका फल होता है। उसके पास बैठने मात्र से आपको आनंद आएगा। शब्द में इतनी ताकत है। अगर भौतिक संसार के शब्द में इतनी सामर्थ है कि गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को उठा करके बैठा देता है, तो भगवान के नाम में क्या इतनी सामर्थ नहीं, उसको वहां से खींच लाएगा। जान लीजिएगा कि किसी को भी यहां खींचा जा सकता है, सबकी रस्सी बनी हुई, किसी को भी। अब डिपेंड ये करता है कि आप खींचना किसको, डिपेंड ये करता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसकी वो परीक्षा होती है। छोटा सा बच्चा जब होता है उसको क्या बोलते हैं, देखिए, नहीं, वो टेस्ट होता है जब जो छोटा सा बच्चा होता है, जब जन्म लेने के बाद की बात कर रहा है। मुझे देखिए सटीक शब्द नहीं याद आ रहा है। उसकी परीक्षा होती है, उसके चारों तरफ चीजें रखी जाती है। अरे नहीं यार, अब कहाँ ले जा रहे हैं, आईक्यू टेस्ट। वो उसके साथ खेलने के लिए सामान होता है, और ग्रंथ भी होते हैं, और सब कुछ होते हैं, चारों तरफ रखा जाता है। बच्चे को देखा जाता है, ये हाथ किधर बढ़ाता है। उस समय जब वो नहीं जानता है, तब उसको ये देखा जाता है कि उसकी रुचि परीक्षा बोली जाती है। उसकी रुचि किसमें, वो किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु की जब वो लिया गया, तो वो भागवत जी को उठा करके सर पे रख, तो बोले ये जगत का उद्धार करेगा। तो इसलिए पता चलता है इससे आपको चाहिए क्या। तो ऐसा नहीं किसी को नहीं लाया जा सकता है, सबको लाया जा सकता है, सबको खींचा जा सकता है, बट आप खींचना किसको चाहते हैं। इसलिए इस संसार में बहुत सारे मार्ग हैं, आप चाहते क्या है, डिपेंड इस पर करता है। अभी कल ही हम विकास जी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं हुई। बस बात इसी पे आता है कि आप चाहते क्या। आप जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज असंभव नहीं है। लेकिन बोले ना, जैसे मन में रुचि होगी वैसी ही चीजें आपको मिलेंगी, वैसी चीजें मिलेंगी।
आप अपनी रुचि को अगर अब श्रेष्ठ की तरफ ले जाओगे तो श्रेष्ठ मिलेगा, और छोटी मोटी चीजें पाने के लिए इस संसार में सब कुछ संभव है, सब कुछ बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ी सी जानकारी लेके सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, नो डाउट। ये हमको सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन हम बस ये एक बात कहेंगे जीवन में, सबको पाकर के भी आप हार जाओगे अगर ठाकुर जी को हार गए तो। और ठाकुर जी को जीत लिए तो दुनिया की सारी वस्तुओं को हार करके भी आप जीत गए, सब कुछ हार के भी आप जीत गए। इसलिए कोशिश जीवन में करना है, तो वो कैसे मिले, वो कैसे मिले, उस पर हमको ध्यान देना है।